ये तो कहां लिखा है? तुम कितने पढ़े हो, क्या पढ़े हो? यहां वासुदेवा सर्वम से प्रारंभ होता है, जहां से गीता पूर्णता कहती है कि वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। यहां से यहां की पढ़ाई शुरू होती है। वृंदावन धाम है, कल संतरणोपनिषद में लिखा है, अमुक में अमुक लिखा है, तो तुम्हारी वहीं तक पहुंच है ना। तुम्हारी पहुंच है वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज के महामहिम रसिकों की वाणियों में। देखा भी नहीं होगा, दर्शन भी नहीं हुए होंगे, तो जरूरी नहीं कि जितना पढ़ लिया उतने केवल ज्ञान है। भगवान को अगाध ज्ञान समुद्र कहा गया है, अगाध प्रेम समुद्र कहा गया है। हमें वो शब्द कान में नहीं डालने हैं जो राधा नाम की महिमा को नहीं जानते हैं, जो राधा नाम की अवहेलनात्मक वृत्ति से वर्णन करते हैं, जो राधा किशोरी को नहीं जानते हैं, जो राधा चरण रेणु वृंदावन की रजरानी का परिचय जिनको नहीं है। हमारे आराध्य देव युगल सरकार, युगल को दुलार करने की पद्धति राधा चरण प्रधान स्वामी जी के इशारे से युगल सरकार की सेवा में तन्मय है। प्रिया जी की रुचि में रुचि मिला करके लाडले लाल बलिहार रहते हैं। यह रहस्य है, यह महल का अद्भुत प्रेम है। वृंदावन नित्य नवनिवृत्त निकुंज ये स्वामिनी जी का महल है। बिना इस रज का सेवन किए बाहर से आप शास्त्र पढ़ करके और यहां की काट छाट तुम्हारी बस की नहीं, ब्रह्मा के भी बस की नहीं। न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा। तुम क्या हो? इसलिए बुद्धि को इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक होए मिलिए तासो कीजे प्रीति। यदि प्रीति मार्ग में चल रहे हो, क्योंकि समस्त साधनाओं का फल अनुराग है, प्रेम, इसके बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। अनुराग प्रेम ते प्रकट हुए में जाना, प्रेम। आप सियाराम जपे, साकेत धाम का भाव आपके हृदय में उतरेगा। राजाधिराज महाराज अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी गुण गंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और प्राण प्रिय श्री जानकी जी, आप कृष्ण 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 जपिए, आपके हृदय में भगवत दासत्व श्री कृष्ण चरणारविंद में प्रेम स्फुरित होगा। हर नाम का अपना प्रभाव है। गुरु प्रदत्त उपासना में रंग गुरु प्रदत्त नाम मंत्र से आता है। अब जो प्रणों का जप कर रहा है उससे पूछो राधा नाम की महिमा, वो कैसे वर्णन कर सकते हैं? क्योंकि वैदिक सिद्धांत से चल रहे हैं, वेदांत में वर्णन है, गीता जी में वर्णन है। अब यहां जिनके नूपुरों की झनकार से अनेक मंत्र प्रकट होते हैं, जिनके नूपुरों की झनकार में प्रणों सहित विशेष विशेष मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ, वो है राधा किशोरी। ये भगवान शिव कृपा कटाक्ष में वर्णन कर रहे हैं। राधा कृपा कटाक्ष में अनेक मंत्र नाद मंत्र नूपुरा स्खलित, जहां उनके नूपुरों की झनकार से स्फुरित हो रहे हैं अनेक मंत्र। हम अपनी उपासना को समझें, हमें वो शब्द कान में नहीं डालने हैं जो राधा नाम की महिमा को नहीं जानते हैं, जो राधा नाम की अवहेलनात्मक वृत्ति से वर्णन करते हैं, जो राधा किशोरी को नहीं जानते हैं, जो राधा चरण रेणु वृंदावन की रजरानी का परिचय जिनको नहीं है, परम धाम श्री वृंदावन के रसिकों का परिचय जिनको नहीं, हमें नहीं सुनना उनकी बात, नहीं तो फर्क पड़ जाएगा। तभी कहा है इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक होए, अर्थात और जगह मिले तो शंका हो जाएगी। निशंक होकर के उनसे मिलो जो रस रीति में है, जो आराध्य देव की उपासना में है। हमारे ही आराध्य देव विविध नाम रूपों से विराजमान है। सबसे प्रार्थना है श्रवणेंद्रिय को सुरक्षित रखिए, कहीं ऐसे कोई विषैले शब्द न पहुंच जाए जो अनंत जन्मों में भटकते हुए हमें आज कृपा प्राप्त हुई है राधा राधा उच्चारण की, वो कहीं छूट न जाए। क्योंकि भ्रमात्मक स्थिति वाले जब बात बोलेंगे तो आपके अंदर भ्रम पैदा ही हो जाएगा। अगर चित्त का समाधान हुआ है तो कोई भी बोले संशय नहीं होगा, क्योंकि उस सब संशय निवृत्त वो खुद है, तो उसकी वाणी में वही निकलेगा जहां संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। माना हमारे से दुष्चेष्टा होती है, मुझे कोई परवाह नहीं, ये बड़ी निष्ठा की बात है, बहुत समझने की बात है। देखो कल संतरणोपनिषद में लिखा है, अमुक में अमुक लिखा है, तो तुम्हारी वहीं तक पहुंच है ना। तुम्हारी पहुंच है वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज के महामहिम रसिकों की वाणियों में। देखा भी नहीं होगा, दर्शन भी नहीं हुए होंगे, तो जरूरी नहीं कि जितना पढ़ लिया उतने केवल ज्ञान है। भगवान को अगाध ज्ञान समुद्र कहा गया है, अगाध प्रेम समुद्र कहा गया है। जहां भगवान शंकर जैसे महापुरुष वर्णन जब करते तो कहते अपनी मति के अनुसार, हे उमा मैंने भगवान का कुछ जस गाया है। अरे तुम खुद अपना खो दोगे जहां चल रहे हो, जिनके आश्रित हो वो जिनके आश्रित है, ये वो रस है। बड़े बड़े महान पदवी में प्राप्त श्री वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र, श्री विठलनाथ जी के कृपा पात्र, जो अष्ट छाप कवि जन हैं, महान भगवान के नित्य सखा स्वरूप को प्राप्त, उनकी वाणी उठा के देखो। वो तो लालजू को लाडले भाव से दुलार करते हैं और सखा भाव से देखते हैं, और उनके पदों को देखो, वो अलग अलग पद ये वर्णन करते हैं कि
लाल बिहारी के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले लाडली जी के चरणारविंद। आप कहोगे आप राधा चरण प्रदान इसलिए ऐसा वर्णन करते हैं, लेकिन कहीं कोई श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहेगा तो गोरे चरणारविंद की नखचंद्र की छटा के बिना तुम श्याम सुंदर का अवलोकन ही नहीं कर सकते। यत पाद पद्म नखचंद्र मणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधुष्वदर्श। ये बुद्धि का खेल नहीं है, जहां उद्धव जैसे ज्ञानी भी घुटने टेक कर इस रज को प्रणाम करते हैं, बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभिक्षुषा। वहां तुम कौन से ज्ञानी, कौन से शास्त्रज्ञ हो गए जो बृहस्पति के समान ज्ञानी हैं, वो भी मथुरा में बैठकर नहीं जान पाए वृंदावन की बात। और जब वृंदावन की रज में आए तब हृदय कहने लगा कि हमने उन श्री कृष्ण का परिचय ही नहीं प्राप्त किया, जिनकी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण में गोपीजन विकल हैं, आज तक में उन श्री कृष्ण का परिचय नहीं प्राप्त कर पाए। वो जो बृहस्पति के समान ज्ञानी, भगवान की नित्य सखा, भगवान का उच्छिष्ट रोज पाते हैं, समीप खेलते हैं, वो अपने लोग क्या है? दुश्चेष्टानाम दुर्मतीनांच कोटि कोटिर घोरा अनर्थ दुर्वासना नाम कामम वृंदा कानने मेस्तु मास्तु श्री राधा विस्मृतम नाम मात्रम। यह है कि तो कहां लिखा है, तुम कितने पढ़े हो, क्या पढ़े हो? यहां वासुदेवा सर्वम से प्रारंभ होता है, जहां से गीता पूर्णता कहती है कि वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। यहां से यहां की पढ़ाई शुरू होती है। वृंदावन धाम है, यहां की प्रेम पाठशाला में यहां से प्रवेश होता है। जैसे डिग्रियां होती ना, तो भक्ति की चरम अवस्था गीता क्या, वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। वो महान पंडित है जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी स्वनिचर सुपाकेचा पंडिता समदर्शिना। अब यहां से हमारी भर्ती होती है, यहां से प्रारंभ होता है, क्योंकि दूरे सृष्टि आदि वार्ता, लक्ष्य निश्चित हो चुका, एक परम तत्व। अब वही एक परम तत्व जो रसो वैशा है, उसके प्रेम मार्ग का भी अभी तो बहुत पीछे है। तो हम अपने कानों को बचा के रखें, इनकी अभी इतनी दिव्यता नहीं आई कि हम उनमें से दूध पी लें और पानी छोड़ दें। हंस बुद्धि नहीं आई, हंस बुद्धि आ जाएगी तब फिर जो रही उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। लेकिन वो स्थिति नहीं, तो बहुत सावधान। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माय, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाय। इष्ट मिले मन मिले मिले भजन रस रीति, तहां निशंक होए मिलिए तासो कीजिए प्रीति। दुश्चेष्टा नाम बहुत बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि माना मेरे अंदर दुश्चेष्टाएं हैं, माना मेरी मति ठीक नहीं, कुमति है, माना मैं घोर अनर्थकारी हूं, पर अब एक जीवन में निश्चय कर लिया है कि राधा नाम कभी नहीं छूटेगा। कामम वृंदा कानने मेस्तु मास्तु श्री राधा विस्मृतो नाम मात्रम। बस पर अब एक निश्चय कर लिया है कि आप जीवन में कभी राधा नाम का विस्मरण नहीं होने देंगे। हो गया काम। इतने शास्त्र है, इतने सिद्धांत हैं, एक मार्ग जो आपको प्रभु ने पकड़ाया, बस पकड़ लो, निकल जाओगे। और मार्ग ही ढूंढते पूरा जीवन व्यतीत हो गया, चल ही नहीं पाओगे। कुआं खोदते जीवन हो गया, प्यास बुझी ही नहीं। अपने लोग कुछ ऐसे हैं, कुआं खोदते खोदते जीवन व्यतीत हो गया, प्यास नहीं बुझी। मार्ग शास्त्र पढ़ते पढ़ते जीवन व्यतीत हो गया, कदम एक नहीं चले। ये चलने का मार्ग है। कैसी भी स्थिति हो, यहां भाव समझिए, कैसी भी स्थिति हो, चाहे मेरे में कोटि कोटि दुश्चेष्टाएं हो, दुश्चेष्टा नाम दुर्मति नाम कोटि कोटि घोरा अनर्थ दुर्वासना नाम। अब तो हमें काम सी वृंदावन से कि आश्रयदाता वृंदावन, और एक हमें सावधानी, पूरे जीवन में राधा नाम भूलेंगे नहीं। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? श्रीपाद कह रहे हैं जो निरंतर राधा नाम जप करता है। देखो ये बात समझो, नाम जापक इस बात को समझे। अब हम ये कभी नहीं सोचे कि हमारे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ रहा है, हमें थोड़ी मति बदलनी पड़ेगी। मुझे प्रभु प्रेम रस को सहाने के लिए, क्योंकि महान प्रेम रस हमें दुख और सुख दोनों देकर परिपक्व कर रहे हैं। छोड़ो पचड़ा कर्म का, हमारे कर्मों का भोग, ये तो समझाने के लिए जो अभी आश्रय में पुष्ट नहीं हो रहे उनके। अब हमारा कोई कर्म विधान की तरफ दृष्टि नहीं जानी चाहिए, हमारी दृष्टि प्रभु के विधान की तरफ जानी चाहिए। जो हमारे वृंदावन के रसिक जन है वो सिद्धांत वर्णन करते हैं, कह रहे हैं हे रावरे, आपको हम समर्पित हो गए, तो सिद्धांत समझ लो। अब हमारे कोई संचित कर्म नहीं, कोई प्रारब्ध कर्म नहीं, कोई क्रियमाण नहीं, क्योंकि तन मन वाणी और स्वयं से मैं आपका शरणागत हूं। और आपका सिद्धांत है जो शरणागत हो गया उसका भार मैं वहन करता हूं। अब हमें क्या चिंता, फिर ये दुख क्यों आ रहे हैं, ये प्रश्न क्यों उठा? ये उनका शरीर है, उनका हृदय है, चाहे इसमें दुख भेजे या सुख भेजे, उनका मकान है, चाहे हीरा जवाहरात रहे, चाहे कबाड़ भरे, हमें क्या परेशानी? हमने तो उनके नाम कर दिया, अभी निश्चिंत हो जाओगे। इसलिए शरणागति का लक्षण है निश्चिंत निर्भय निशोक, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, विपरीत भावना का त्याग, संशय बिल्कुल नहीं, निशोक, कोई शोक नहीं, कोई संशय नहीं, ये अपने आप आ जाता है। अब मुझे क्या परेशानी? कोटि सुख दुखन के नाना भांति दायक हो। आप
अब हम कर्म को नहीं मानेंगे कि हमें कर्म, यह हम ऊंची आश्रय स्थिति की बात कर रहे हैं, शरणागत की जो एक परिपक्व स्थिति होती है वो सब है। वो एक बात केवल देखता है, आप ही सुख दुख देने वाले हो। क्यों देते हैं सुख दुख? केवल सुख ही देते रहे ना, दुख क्यों देते हैं? क्योंकि वास्तविक को केवल सुख में ही आपको निमग्न करना चाहते हैं, इसलिए जहां तुम फंसे हो वहां दुखानुभूति करके तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं। हम इसे कर्म विधान की तरफ देखेंगे तो शास्त्रीय सिद्धांत, और प्रेम विधान की तरफ देखेंगे तो आपका कृपा कटाक्ष। आप जो हमें दुख दे रहे हैं उसका कारण है हमारा राग, हमारी ममता। समर्पित तो कर दिया पर ममता ना, ये होता है जैसे कोई वस्तु दे दी, अगर आपकी ममता आ सकती तो फिर आप बार बार पूछे वो कैसा रहा, वो वस्तु कैसी है, आपको अच्छा लगा, बार बार पूछे, क्योंकि आप सुनना चाहते हैं, अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं। किस बात के शरणागत हुए? तन से, मन से, प्राणों से, वचन से, स्वयं से। कहां से हुए? सब कुछ तो अपना माने हुए हो, तो वो ऐसे हैं कि बलवान है ना, तो नामे तो कर दिया तुमने पर अपनी आसक्ति ममता स्वयं बनाए हुए हो। अब वो दुख रूपी औषधि डालकर तुम्हें ममता आसक्ति रहित कर रहे हैं। कोटि सुख दुखन के नाना भांति दायक हो। शरणागत का क्या स्वरूप होना चाहिए? जो जो तुम दीजे सोई हमको कबूल है। अब जैसे आप रखोगे, बस ये स्थिति आना कठिन हो रहा है। हम जैसे चाहें वैसे तुम चलो। कौन बोल रहा है? शरणागत। किससे? शरण से। क्या प्राप्त कर पाओगे? मनमानी आचरण से क्लेश प्राप्त कर पाओगे, अशांति प्राप्त कर पाओगे। शांति और परमानंद, जो जो तुम दीजे सोई हमको कबूल है। जैसे हमें रखो वैसे हम, तुम देव और हम चाहे कछु और, या में हो तो रसाभास मेरी यही बड़ी भूल है। जो पे चित आई या को दुख अब दीजिए जो, सो तो दुख हमें कोटि सुख समतुल है। यह बात समझनी है। यदि आपको आ रहा है कि इसे विपत्ति और दुख में डाला जाए, तो हमें करोड़ों सुख के समान वो विपत्ति और दुख है, क्योंकि उसमें भगवदानंद की अनुभूति होगी। उसमें हमारी आसक्ति ममता भस्म हो जाएगी, जो प्रभु के चरणों में जाने में हमें बाधा पहुंचाने वाली थी। ये दुख, ये विपत्ति, ये अपमान हमारे हृदय में आग पैदा करके उस आसक्ति ममता को भस्म कर देंगे पक्का। आप चाहो कि इससे दुख दें, हम चाहें सुख, तो मार्ग ही बदल गया। फिर हम शरणागत कैसे? भक्तों ने तो ऐसा मांगा कि अगर हम स्वर्ग सुख चाहें तो आप हमें नरक जरूर भेजना प्रभु, कभी मेरी आस पूरी मत करना। ये चाह आपके बिलक कैसे हो गई? ये ऊंची की बात। अभी तो नाम जप करो, जो चाह है वो उनसे मांगो, मना नहीं करते। कामना या निष्काम जैसे भी बने, पहले भजन करो। ये हम स्थिति कहते हैं जहां से निकुंज लीला में प्रवेश होता है। जो पे चिताई या को दुख अब दीजिए जो, सो तो दुख हमें कोटि सुख समतुल है। स्वीकार करो, कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। बस यही कि हम अपनी मान्यता, अपना आग्रह, अपनी ममता नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसीलिए ऐसा। परम सुख, परम सुख। हर समय तुम्हारी सुख में स्थिति होगी, सोच नहीं, सुख में स्थिति होगी। आवश्यकता बस शरणागति के सोपान में आगे बढ़ने की है। क्या शरण में किया? दुख किसको मिल रहा है? अब जब यह प्रश्न करो तो कोई उत्तर नहीं है। जब प्रभु को समर्पित कर दिया है तो हम ना माने कि हमारे कर्म फल से आ रहा है। हमें प्रभु बलवान बना रहे हैं, हमारी प्रभु आसक्ति और ममता को नष्ट कर रहे हैं। दुख क्या है? एक माना हुआ भ्रम है। सच्ची माना हुआ भ्रम है। तितुक्ष ब्राह्मण एकादश स्कंद में उसको पढ़िए, वो अनुभव कर रहा है कि दुख है क्या। कोई कहता है कर्म का फल दुख है, कोई कहता है दैव का फल दुख है, कोई कहता है कोई अज्ञान से हमें दुख पहुंचा रहा। नहीं भाई, ये एक भ्रम है, माना हुआ मोह है, अज्ञान है। शुद्ध ज्ञान की स्थिति में आओ, कहीं कोई न दुख है न सुख है, परमानंद है, प्रसन्न आत्मा है, वो निरंतर महासुख में डूबा हुआ है। ये अध्यात्म है। ऐसी निचाई पर बैठे हो जहां आचरण ही पवित्र नहीं, तो बात ही कैसे समझ में आ जाएगी? कितना भारी समर्पण है कि जो अगर आपके चित्त में आ गया इसे दुख दे। क्यों दुख दे? क्योंकि वहां राग है तुम्हारा, जहां तुम्हें दुखानुभूति हो रही। राग ना हो तो दुख का अनुभव ही नहीं होगा। और अब हम छोड़ पा नहीं रहे, इसलिए प्रभु ने दुख रूपी औषधि देकर राग से मुक्त किया। कितने कृपालु हैं। अनंत जन्मों से राग रूपी रोग हमें बार बार क्लेश, अशांति, दुख प्रदान कर रहा है। तो प्रभु जो दुख दे रहे हैं उससे वैराग्य उदय होगा, राग रहित होंगे। अंदर की बात समझ लीजिए, इसमें क्यों म्यों की जरूरत नहीं है। यही बात सार निर्धार महापुरुषों ने अनुभव करके यही निर्धार किया। यही सार बात है कि हे रावरे, हे युगल सरकार, यदि आपकी इच्छा नहीं जानी तो जानिबे पे धूर है। ता जानिबे, क्या जाना? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। यहां से प्रारंभ है रस समुद्र चतुरासी जी। अर्थात आपका प्रारंभ यहीं से है, हमारी उपासना का रसास्वादन। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब हमको अपनी परवाह नहीं रखनी। मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, पर पूरा मकान मालिक के नाम कर दिया। ये जो असद वृत्तियां हैं, ये बड़े बलवान, इनसे हम नहीं जीत पा रहे, तो बड़े बलवान के नाम ही कर दो, वो खाली करवा देंगे। बस सबसे बलवान प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के चरणारविंद, उनका नाम हम। अब देखो, आप संभालो, आप पक्का परम पद मिलेगा, चाहे कोई भी हो। प्रार्थना मान लो, सिद्धांत बहुत से अलग अलग शास्त्रों के वर्णन किए गए। ये प्रीति की रीति है, सिद्धांत ये प्रेम का है। कैसा भी हो,
अलग लड़े ती रीझ के महल खवासी दे। सुग्रीव जी से पूछ रहे हैं कि विभीषण जी आया है, क्या सिद्धांत है? ओए प्रभु, मुझे तो ऐसा लगता है नीति यही कहती है कि दुश्मन का भाई है, लाश से लेने आया होगा, इसको प्रताड़ित किया जाए, बांध दिया जाए, ऐसा। भगवान बहुत करुणा में मर्यादा पुरुषोत्तम ना, बोले सखा नीति तुम नीक विचारी, पर तुम्हें प्रीति की बात नहीं बोलनी आई। तुम नीति की बात तो बढ़िया बोले, मम प्रण शरणागत भयहारी। अगर ये तुम्हारे अनुसार रहस्य लेने आए तो क्या रहस्य जानेगा हमारे बल का? जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिष मौ देते, और जो सभी तावा शरणाई तो रखियो ताई प्राण की। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, सब नीतियां एक तरफ, उनका जो फल है प्रीति, ये प्रीति की रीति है जो रंगीलो ही जाने, केवल लालजू ही जानते हैं उसका निर्वाह करना, और तो कोई। और तो जरा दोष देखेंगे धक्का मार के बाहर कर देंगे। ये ऐसे हैं कि ये दोष देखते ही नहीं, जरा सा अपनापन हो जाए सब निर्वाह कर लेते हैं। इनको छोड़ना आता ही नहीं हमारे प्रभु।